सबसे पहले आम आदमी पार्टी जी, योर टर्न। हाँ जी, एक छोटी सी कविता से शुरू करूंगा। बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी की आवाज ने राजनीति को पलट दिया, अरविंद केजरीवाल की सोच ने दिल्ली को बदल दिया। आज उस सोच को रोकने के लिए ये सीबीआई ईडी को जो मुकदमा लाया गया, और भाई साहब को जो सवाल था क्या उसमें है, तो मैं बता देता हूं भाई साहब, 50,000 पन्ने, 500 से ज्यादा विटनेसेस, और कहीं पर भी जाकर कुछ नहीं मिलता। 2 साल 17 महीने मनीष जी को जेल में रखा, 2 साल से जांच चल रही है, कुछ नहीं मिलता। ये सारा का सारा मामला था एक आम आदमी को आपकी सेवा करने से रोकने के लिए। आपके लिए अच्छे स्कूल ना बने, आपके लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक ना बने, आपके लिए अच्छे अस्पताल ना बने, उसके लिए किया गया था। इसका जवाब आप लोग अब देंगे उन लोगों को जिन्होंने अरविंद जी को जेल में रखा है, जिन्होंने मनीष जी को 17 महीने जेल में रखा, वहां रखा जहां उनकी बीवी से वो नहीं मिल सकते थे, जिनकी तबीयत बहुत खराब थी, सिर्फ इस द्वेष के लिए कि वो दिल्ली के लिए अच्छा काम ना कर सके। तो अब ये जवाब आपको देना है। और दूसरी चिराग जी, मैं एक बात पूछना बाकी रही बात नीरज और पाकिस्तान अरशद की, हाँ। तो भाई भाई लड़ सकते हैं, पर बाहर जब लड़ाई होगी तो दोनों भाई साथ लड़ेंगे। तो आया तो ये घर में ही है। और अरशद ने यही बात कही, बोली मुझे अच्छा लगा पाकिस्तान के भाला फेंक हैं। उन्होंने कहा कि साउथ एशिया में ही तो आया गोल्ड और रजत, और इसको देख के पाकिस्तान में भी और इंडिया में बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, तो अच्छी बात थी। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछा, जब आप बोल रहे थे कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये अफोर्ड कर सकती है कि अच्छा ना हो, मतलब आपने कहा कि इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया कि वो अच्छे स्कूल ना बना पाए, अच्छे अस्पताल ना बने, अच्छा काम ना हो, तो क्या कोई सरकार जो अपोनेंट भी है, आप तो केंद्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, अफोर्ड कर सकती है जबकि चुनाव लोकसभा के नजदीक हो तब? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए ना, हरियाणा में 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। वो बच्चे कहां जाएंगे? उनको प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ना पड़ेगा, हेवी फीस देनी पड़ेगी। आई टेकन योर पॉइंट। नाउ द बीजेपी। देखिए, शुरुआत हम वहीं से कहते हैं। हालांकि ये लोग तो रामायण को गाली देते हैं, हम रामायण से शुरू कर तो देते बजरंग बली जी के यहाँ उधर गए, कहाँ गाली देते हैं। हैं? सुन तो लीजिए, सरकार हमारा तो बजरंग समय- बली जी के मंदिर में गए। सरकार समय हमारा शुरू हुआ है। हंसब ठठाई फुलाइब गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। भाई दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कि आप अपराध भी करेंगे और जेल में भी नहीं जाएंगे? और जानते हैं प्रतीक जी, जेल से आने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो बेल पे आदमी बाहर आता है, या तो बरी होकर आता है। मुझे लगता है कि बेल पर आए, बरी होकर नहीं आए। 10 लाख रुपए का मुचलका, और अभी भी हफ्ते में 2 बार जेल में जाना है, मतलब थाने जाना है, और बाहर जाना नहीं है। मुझे लगता है कि इसको बेल कहते हैं, बरी नहीं कहते, पहली बात। और कौन रिप होई हमें का हानि, जनता को क्या है हानि और लाभ है इससे? अरे भैया, जब बाहर थे तब भी शीश महल बनाए, जब मंत्री थे शिक्षा के और शराब का घोटाला कर दिया। हम तो यही कहेंगे कि भाई पानी नहीं रहता है तो भी लोग दिल्ली के मर जाते हैं, जब पानी हो जाता है तो भी दिल्ली के मर जाते हैं। आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि इनकी पार्टी में आधे लोग खुशी मना रहे हैं और आधे लोग रो रहे हैं। अब रो कौन रहा है? जो ये मैं ये आपसे पूछ रहा था, आप रोने वाले में हैं, खुशी बनाने वाले में? नहीं, हम लोग तो जनता है। पैर मैं आ गया, पैर फिसल गया तो हरिगंगा, पैर फिसल गया हरिगंगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो बस जानना चाह रहा था बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू। इनके प्रवक्ता को जानता हूं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं कांग्रेस को एक मौका देना चाहता हूं, द डिबेट विल ओपन। सुप्रीम कोर्ट के आज वकील साहब भी बैठे हैं हमारे साथ, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डिबेट में या अपनी बात कहना चाहते हैं, हाथ उठाएंगे। आगरा वाले भैया। हाँ जी प्रतीक जी, जिस तरह से कल ये फैसला आया है, हाँ जी, स्वागत वो एक बहुत बड़ा तमाचा है केंद्र सरकार के मुंह पे और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे। वो किस लिए है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले 10 सालों में हमने देखा किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल विपक्षियों के खिलाफ, कुछ पत्रकारों के खिलाफ और सिविल सोसाइटीज के जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे दायर करने का काम किया। ऐसे हजारों मुकदमे हैं और इसका प्रमाण हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने दिया, जब उच्च न्यायालय ने यह बोला है कि 5,000 केसेस आपने दायर कर दिए, ईडी को बोला है, और उसमें कन्विक्शन जो हुई है वो केवल 40 केसेस में हुई है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से द्वेष की राजनीति, घृणा की राजनीति और नफरत की राजनीति देश में कर रही है। अब आइए दूसरी बात पे। देखिए, जो ये पूरा मुकदमा है इन पर मनीष सिसोदिया जी पे, उसमें ईडी ने क्या किया?
ईडी ने उसमें यह किया है कि जैसी बेल की बात आती है कि हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, तो एक वो बात था ना कि डेट नहीं बताएंगे, ये लोग डेट आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के जरिए ये करने की कोशिश की और इसी का फल इन्हें भी मिला है। आप देखिए किस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन जी को लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने जेल में भेजा, 5 महीने जेल में रहकर आए। किस तरह से इन्होंने संजय राउत जी मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। 10 सेकंड बस जवाब ले लीजिए। जॉर्ज सोरोस के पैसे से चलने वाली पार्टी के प्रवक्ता का बयान देखिए, बिल्कुल बयान देखिए। मैं स्पष्टता से एक एक चीज बताऊंगा। प्रतीक जी, ये पूरे जनता पूछना चाहती है और जानना चाहती है कि क्या प्रवक्ता, क्या नेता जब हिंदुओं को हिंसक कहते हैं और हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, एक भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना इनका नेता बोल रहा है, ना इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। प्रतीक जी, मुझे गर्व है मेरे को हिंदू होने पे, और ये किस बात से कह रहे हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए हमारे से। ये क्यों बोल रहे हैं जॉर्ज सोरोस से फंडेड वाली पार्टी? इन्हें कौन सा प्रमाण है इनके पास? इनसे पहले तो ये पूछिए, अगर नहीं है तो इनको माफी मांगनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी पे लांछन लगाने के लिए। और दूसरी बात, ये बात करते हैं जॉर्ज सोरोस की, जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड में हजारों करोड़ रुपए का चंदा ले गए, चंदा लेके धंधा देने का काम किया, वो कम से कम इस तरह की बातें तो ना करेगा। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो माफी मांगिए सार्वजनिक तौर पे इसी डिबेट में मेरे से। जानते हैं एक पटकनवा पहलवान होता है, उसको कितनी बार भी पटक देंगे ना, उठ के आके खड़ा हो जाएगा कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, कहेगा कि मैं लड़ने के लिए तैयार। 50 बार माफी मांग चुके हैं लोग। सुनिए, माफी क्यों मांगे? जो जॉर्ज सोरोस कहता है वही काम ये भी कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस तथ्यों पे बात होगी। भारत में लोकतंत्र है नहीं। मैं बोल दूंगा, तथ्यों पे बात होगी। राहुल गांधी जी इटली में है कि भारत में है? हमें लगता है प्रतीक जी भारत में होंगे, और इतनी बड़ी भारत में ही है और प्रधानमंत्री के सामने बैठ के वो बैठक में हिस्सा थे। इसीलिए कह रहा हूँ, हर विषय पर बोलने वाले राहुल गांधी जी और उनके प्रवक्ता बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? बांग्लादेश की जो एक एजेंसी है उसके साथ आप जाकर मीटिंग कर ले रहे हैं, और हिंदुओं पे वहां घटनाएं हो रही, एक शब्द नहीं बोल रहे। हिंदू आतंकवादी हो जाएगा, हिंदू हिंसक हो जाएगा, लेकिन हिंदू अच्छा हो सकता है ये नहीं बोल सकते। मैं देखो आज डिबेट एक बात बहुत जरूरी है, देखिए किस तरह से आपके राष्ट्रीय चैनल पे एसएन सिंह साहब ने, क्योंकि इनको पढ़ाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, इसी तरह से झूठ बोलना है, इसी तरह से झूठ कहा, तथ्यों पे बात होगी। बात इन्होंने नहीं करी, ऊपर से बांग्लादेश की इन्होंने बात करी। बांग्लादेश में कांग्रेस पार्टी ने यही बयान दिया है कि हमें चिंता है, वहां पे हिंदुओं की भी चिंता है, हमें माइनॉरिटीज में क्रिश्चियंस की भी चिंता है, हमें माइनॉरिटीज में बुद्धिस्ट की भी चिंता है। वहां पे सरकार को ये देखना चाहिए कि आपके नजदीकी मुल्क में ऐसा हो गया और उसके बाद आपको पता तक नहीं चला आपकी एजेंसी।